जेसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर फर्स्ट के लिए सेकंड पेपर हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र को 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का कर दिया गया है, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का 4 बिंदुओं में वर्णन करो। चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रयोगों को इंगित कीजिए। भारतीय शिक्षा में स्वामी विवेकानंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। आतंकवाद समाप्त करने के लिए 4 उपाय लिखिए। निजीकरण के संप्रत्यय को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय प्रतिभाओं की पलायन के कोई 4 कारण बताइए। ऐसे कौन से 4 कारण हैं जिससे भारतीय प्रतिभाएं फर्स्ट लेवल का जो प्रतिभा है वो भारत से बाहर चला जाता है? कौशल विकास की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए कि आज हमारे पास रोजगार तो है लेकिन उसका कौशल नहीं है, उसकी क्या आवश्यकता है? सांस्कृतिक आक्रमण के समाज शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, उल्लेख कीजिए। सांस्कृतिक यानी कि बहुत सारी संस्कृतियों का भारत पर आक्रमण हुआ है, उनका भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख करना है। मुक्त शिक्षा की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो आपका मुक्त शिक्षा है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उसका उल्लेख करना है। डेलर्स कमीशन प्रतिवेदन के मुख्य लक्ष्य क्या थे? तटीय विद्यालयों के योगदान को परिभाषित कीजिए। शांति निकेतन का शैक्षिक योगदान क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी उसका क्या योगदान है शिक्षा में, उसका उल्लेख करना है। डॉक्टर एपीजे कलाम के शैक्षिक योगदान को समझाइए। बहुल सांस्कृतिक समाज में प्रजातंत्र की क्या भूमिका है? बहुल सांस्कृतिक समाज में प्रजातंत्र की क्या भूमिका है? भारतीय शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। आर्थिक वृद्धि की क्या महत्व है? आर्थिक वृद्धि का क्या महत्व है? पीपीपी से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन प्रबंध को समझाइए। मानव संसाधन प्रबंध को समझाइए। भाग ब, आप चाहे एग्जाम में पार्ट ए करें या पार्ट बी करें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पार्ट ए कर रहे हैं तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे और 10 मार्क्स के लिए पार्ट बी में से कोई एक प्रश्न करें। पार्ट बी से अगर एक प्रश्न करते हैं तो आप 12 क्वेश्चन जो है पार्ट ए में से कर लीजिए, या जो भी आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। 37-38 मार्क्स का आपको करना है। एमएचआरडी की शिक्षा से संबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ आपको पार्ट बी करते समय ध्यान रखना है, आपको प्रश्न संख्या पार्ट बी लिखना है, उसके बाद प्रस्तावना, भूमिका, उसकी अर्थ, परिभाषा, उसके प्रमुख कार्य, इन सब को आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना चाहिए। तो पहला है एमएचआरडी की शिक्षा से संबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। सेकंड है पंथ निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है? पंथ निरपेक्ष समाज को विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? महात्मा ज्योतिबा फूले की शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या हैं? वर्तमान में इसके औचित्य की चर्चा कीजिए। भारतीय शिक्षा पर उपनिवेशवाद के आर्थिक सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय शिक्षा पर उपनिवेशवाद के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए।
आर्थिक वृद्धि व आर्थिक विकास क्या है? एलपीजी का समाज पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तकनीकी विस्फोट क्या है? तकनीकी विस्फोट समाज के लिए किस प्रकार प्रभावकारी है? नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? नीति आयोग का योगदान स्पष्ट कीजिए। इस तरह आप जो भी प्रश्न पत्र आपसे पूछा जा रहा है उसमें आपको टाइमिंग 1.5 घंटे का हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आप 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे में करना है। आपको पूरा प्रश्न पत्र आपको नहीं करना है, ये त्रुटि आप नहीं करें। आपको निर्धारित करना है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन करना है। टोटल आपको 37-38 मार्क्स का करना है। सिलेबस पूरा आएगा, किंतु प्रश्न पत्र आपको आधा ही करना है। थैंक यू, धन्यवाद।